प्रणाम। नमस्कार। आइए, आज की बात पर एक बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। हम शिशि ऋतु के एक मास को बिता लिए। दो संक्रांतियां शिशिर की होती हैं, एक मकर संक्रांति और एक कुंभ संक्रांति। 13 फरवरी को यानी आज अर्ली मॉर्निंग सुबह 4:09 पर हमारे सूर्यदेव कुंभ राशि में प्रवेश कर गए, यानी शिशिर का दूसरा चरण शुरू हो गया। कैसा रहेगा चरण, कैसा रहेगा कुंभ का ये सूर्य हमारे राशियों के लिए, आम मनुष्यों के लिए, आम जीवन के लिए, समाज के लिए और राजनीतिक परिवेश के लिए। आइए उस पर चर्चा करते हैं। आज का वही विषय है। वैसे पता है क्या, जो तारीख है वो 13 फरवरी है, फाल्गुन महीने का एकादशी तिथि है, दिन शुक्रवार है, एकादशी है था 2:27 तक, अब द्वादशी लग गया है। मूल नक्षत्र है वो 4:13 तक, फिर पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है। पूर्वाषाढ़ थोड़ा गर्म होता और राशि चंद्रमा राशि धनु हो गई 9 नंबर में। आइए, राशि 9 नंबर में है, चंद्रमा है 22 में, और सभी जो ग्रह हैं वो देखा जाए तो 9 से लेके 12 के बीच में। चंद्रमा 9 में, और बगल में जो 10 नंबर है वहाँ मंगल नाम का ग्रह। 11 में कौन है? सूर्य है, शुक्र है, बुध है, राहु है। 12 नंबर में शनि नाम का ग्रह है। यानी 9, 10, 11, 12 ये 4 जो अंक है वो ग्रह, ये अंतिम वर्गांत है। क्योंकि 3 वर्ग होते हैं, 1 से 4, 5 से 8 और 9 से 12 अंतिम वर्गांत। ये बड़ा सेंसिटिव होता है, ये दुस्वभावी होता है। 9 द्विस्वभावी है, मीन द्विस्वभावी है। दोनों राशियां बृहस्पति की हैं, धनु में शुरू हो रहा और मीन में खत्म हो रहा है। खाली एक बृहस्पति नाम का जो ग्रह वही दूर है, वो मिथुन वही 2 स्वभाव राशियों में है। तो बड़ा जो समय चल रहा है या जो परिवेश चल रहा है वो बड़ा दुस्वभावी कहा जाएगा। अचानक खूब गर्मी पड़ना, थोड़ा फिर ठंडा जाना, ठंडी हवाएं बहने लगना, ये तो मौसम का परिवर्तन रहा। इसी प्रकार हमारे राजनीति में भी ऐसे ही परिवर्तन कहा जाएगा। बड़ा सनसनीखेज, बड़ा हो हल्ला, हमारा अपोजिशन सत्ता के खिलाफ, सत्ता अपोजिशन के खिलाफ, खूब नारेबाजियां होंगी, विरोध बहुत होगा। पर ऐसे समय में इस किस्म की घटनाओं की संख्या बढ़ जाती है, संभावना बढ़ जाती है जहां किसी भीड़ भाड़ में कोई दुर्घटना न हो जाए या लोगों में कहीं मार पिटाई न हो जाए। ये मन आक्रोश को बढ़ा देता है। खैर, आइए तो आज की बातें कर लें। जो परिवेश हो रहा आज, ये आज रात्रि में 4:09 पर सूर्यदेव कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और किस लगन में? धनु लगन में। चंद्रमा धनु में ही विद्यमान, 9 नंबर में विद्यमान है। आइए, यानी अगर देखा जाए कि जो मास कुंडली बन रही है, सूर्य के प्रवेश की मास कुंडली, इसका ये कोना ओवरिच है, जिसे हम कुंडली का तीसरा भाव कहते हैं, जहां हमारा ईएनटी ज्वाइंट है, जहां नाक का निकला। इस महीने का जो चक्र बता रहा है वो बता रहा है कि जनता में याम जन बड़ा सुफोकेशन फीलिंग होगा। मनो उठापटक देखकर, आपस के द्वंद्व युद्ध को देखकर बड़ा सुफोकेशन मालूम हो रहा है, घुटन मालूम हो रहा है। और इतना ही नहीं, नाक, कान, गले की बीमारियां भी बढ़ जाती हैं, इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। बड़ा संभालना है। जिनको साइनसाइटिस हो, कोई एलर्जी हो, ईएनटी में बड़ा ध्यान देना है। विवाद भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये भाषा का पक्ष भी है ना, जो जिस व्यवहार को हम प्रस्तुत करते हैं उसका बड़ा रोल होता है। और ये चूंकि अंतिम वाला पार्ट है ना, अंतिम वर्ग है ना, 9 से 12। 9 माने गिनतियों की अंतिम इकाई और 12 माने राशियों की अंतिम इकाई। तो ये कहीं मनोउद्वेग को बढ़ा देता है, मन के अवसाद को बढ़ा देता है। मन स्वाद रहित हो जाए, अवसादः, स्वाद रहित हो जाए मन, उसी को मन कहते हैं ना, उदास, मनहूस, रोने का मन करना, अकेले बैठ जाना, बातों बातों में विवाद पैदा हो जाना, ऐसे लक्षणों को बढ़ा देता है। इसका क्या असर होगा हमारी राशियों पर, उसकी बातें करनी बड़ा आवश्यक है, बड़ा ध्यान देने की जरूरत है।
आइए, पर एक नियम कहता है, नीति कहती है, नीति का सिद्धांत कहता है, क्या कहता है? कहता है अगर हम सक्रिय हो जाएं, संलग्न हो जाएं, खाली न बैठें, हमारा प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो बहुत बीमारियां हमें बचा लेती हैं। उद्यम, उद्योग, कार्य में संलग्नता, वर्क रोमांटिज्म, ये बहुत सारे बीमारियों का इलाज भी होता है। लोग नहीं कहते खाली मन शैतान का घर, खाली दिमाग शैतान का घर। अतः अच्छे लोग बैठते नहीं हैं, कुछ करते रहते हैं। लिखा भी है, क्या लिखा गया है? आलस्यम ही मनुष्याणाम श्रेयस्थो महानिपुः, आलस्य ही मनुष्याणाम श्रेयस्थो महानिपुः। बहुत बड़ा शत्रु है आलस्य हमारे शरीर का। और क्या है? और फिर कहता है नास्तु उद्यम समो बंधु, और उद्यम के समान, परिश्रम के समान, कार्य संलग्नता के समान कोई अच्छा बंधु नहीं, अच्छा मित्र नहीं, अच्छा भाई नहीं। स यह नौशीदति, जो हमें आगे बढ़ाता है, स्वस्थ रखता है, खुशहाली देता है। अतः हमें पहला काम करना है कि जीवन को कार्यों में व्यस्त कर लेना है, कुछ उद्देश्य बना लेना है, लक्ष्य बना लेना है। धनु यही तो कहता है, जो महापुरुष की राशि धनु ना, ये बार बार कहता है कि लक्ष्य तय करो, कोई मंजिल चुनो कि हमें वहां से वहां तक की यात्रा पूरी करनी है। आज ये कार्य मुझे करना है। अगर विद्यार्थी हो तो मानो कि आज मुझे इतने पन्ने लिखने हैं। जहां उद्देश्य है, जहां दिमाग की संलग्नता है, केंद्रित मन है, वो बीमार नहीं होगा। बीमार कौन होगा? जो कंफ्यूज मन होगा, बहुयामी होगा, कि समझ नहीं आता पूरब जाए पश्चिम जाए किधर। वहां ये दिक्कतें पैदा होती है, इस तरह के प्रॉब्लम पैदा होते हैं। आइए अब हम इस परिवर्तन का असर क्या होगा हमारी राशियों पर, तो उस पर बातें कर लें हम लोग। आइए, जो सबसे पहली राशि होती है उस राशि का नाम है मेष राशि, 1 नंबर। अगर देखा जाए तो उस 1 नंबर से जो सूर्य नाम का ग्रह है कुंभ राशि का, वो ग्रह में है, 11th कक्ष में है। अच्छा है, 11th कक्ष बढ़िया होता है। यानी मेष लग्न वालों के लिए जो उनके कार्य हैं, मेष राशि वालों के लिए जो उनके कार्य हैं, व्यवसाय है, प्रोफेशन है, उसमें उनको बड़ी तारीफ मिलेगी और एक नए उत्साह का संचार होगा। पिछला महीना तो बहुत उदासी वाला था, पर ये बड़ा उत्साहित वाला महीना है। योजनाएं सफल होंगी और नए जोश खरोश में आप काम में लग जाएंगे। शाबाशी भी मिलेगी, तारीफ भी मिलेगा। हाँ, बहुत तेज मत भागिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अब बात आती है वृष राशि की बात आती है। ये हमारी वृष राशि है। इससे ये देखा जाए तो ये 10वां खाना हो जाएगा, 11 नंबर, और ये 9वां भाव हो जाएगा। आइए, 10वें भाव में सूर्य बुध शुक्र एक साथ इकट्ठे हो गए, यानी आप तो बड़े अच्छे पौरुष का परिचय देंगे। लोग आपको वर्कोहली कहेंगे कि काम में लग गए तो खो गए उसी में। अच्छी बात, बढ़िया है। पर कार्य के खोने में, कार्य में व्यस्त होने में स्वास्थ्य की लापरवाही न होने पाए, हमारा जीवन असंयमित न हो जाए। नियमित दिनचर्या का पालन करें, अपने खाने पीने पर ध्यान दें। हाँ, थोड़ा काम के प्रबंधन का ख्याल रखें ताकि हम कम श्रम में अधिक लाभ उठा लें। श्रम तो आप बहुत करते हैं, लेकिन कहीं श्रम का मिसयूज ना हो भाई, ये ध्यान रखना बड़ा आवश्यक है। बात आती है मिथुन पर। यह है मिथुन। मिथुन में बृहस्पति बैठा है, वो यहां बैठ के चंद्रमा को देख रहा है, यानी चंद्रमा बृहस्पति में आमने सामने का संबंध है। और जो कुंभ है वो इस 9वें भाव, इस चंद्रमा वाले भाव से अगर देखा जाए तो 9वां भाव हो जाएगा। 9वां भाव हो जाएगा तो अच्छा कहा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर इसे संबंधों में बात का बहुत डर रहता है, चाहे संबंध पति पत्नी के हों, संबंध भाई बहनों के हों, 2 सहेलियों या 2 मित्रों के संबंध, इसका ध्यान रखना बड़ा आवश्यक है। तो उसे हार्मोन का संबंध बिगड़ने न पाए, उसको वॉच करना है। चाहे हमारे थायराइड का हार्मोन हो, पैंक्रियाज का डायबिटीज हो, या ओवरियन हार्मोन हो, इसका ध्यान रखना बड़ा आवश्यक है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें और संबंधों में संयम बरतें, अच्छे व्यवहारों का परिचय दें ताकि संबंधों में कोई दरार न पड़ने पाए। भाई आइए आगे बढ़ते हैं। कर्क, ये 4 नंबर। अगर 4 से देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन 8वें खाने में होगा।
ये थोड़ा मानसिक तनाव को बढ़ाता है। क्रोध को पैदा कर देता है, अधीरता पैदा करता है। किसी किसी की एंजाइटी लेवल, दुश्चिंताएं बढ़ जाती हैं। कैसे बचा जाए इससे? थोड़ा समय निकालकर योगा करें, प्राणायाम करें, ध्यान लगावें और आध्यात्मिक प्रवचनों में हिस्सा बटाएं। कहीं सत्संग हो रहा हो, बिल्कुल वहां जाए। इन कार्यों से करने से हमारा अंदर की जो बेचैनी है, एक्साइटमेंट जो है ना, वो कम हो जाएगा। वरना हो सकता है ये क्रोध बड़ा हानिकर हो जाए। हाँ, थोड़ा वाहनों में भी सावधानी पूर्वक चलाएं, इसका पूरा ध्यान रखें इस महीने में। आइए, अब बात आती है 5 नंबर की। ये क्या कहता है? कहता है ये ग्रह शादी में खाने में हो। अरे भाई, पेशाब में, यूरिन में कोई तकलीफ ना, उसका ध्यान रखना है। पानी समुचित मात्रा में पिए, पर इकट्ठे अधिक पानी मत पीजिएगा, वरना वाटर रिटेंशन हो जाएगा। तो हमारे गुर्दे में, हमारे पेशाब के अंगों में, पेट के निचले हिस्सों में कोई तकलीफ नहीं, इसका पूरा ध्यान रखना है। भोजन समय से करना है और निद्रा का ध्यान रखना है। समय से सोने की चेष्टा करें और सबसे आवश्यक है कि दवाई भी समय से खा लें। दवाखाने में लापरवाही न करें। अगर हाइपर टेंशन है, रीढ़ की हड्डी में कोई तकलीफ हो, तो पूरा ख्याल रखें अपने आप का। और पति पत्नी के संबंधों में ध्यान दें, पत्नी के मनोभाव को समझने की चेष्टा करें, खाली अपनी मनमानी न करें भाई। आइए, कन्या 6 नंबर। इसके चौथे खाने में चंद्रमा है और ये खाने से 6वें खाने में, मतलब दुश्मनों के पराजय का समय आ चुका है। इस मुकदमे को लेकर परेशान, तो विजय मिलती दिखाई दे रही है। हो सकता है कि इसमें धन का लाभ अचानक बढ़ जाए, कोई रुका हुआ धन प्राप्त हो जाए, मित्रता की मुलाकात अच्छी कही जाएगी, मित्रों का बड़ा सहयोग प्राप्त होगा। हाँ, उन लोगों के लिए जो किसी प्रेम संबंध में, प्रेम की प्रगाढ़ता में है, गहराइयों में है, कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है, तो जल्दीबाजी न करें। है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात आई 7 नंबर का, तुला का। मालिक का शुक्र होता है, जो अस्त चल रहा है, कुंभ में बैठा है। ये कुंडली से 5वां खाना है। अपने दिमाग का जो प्रयोग है, जो भौतिक ऊर्जा प्रयोग, इसको करते ही जाए, अपेक्षा न करें। अपेक्षा दुख पैदा करता है। ये मानो कि हमें अपने मिशन में रुकना नहीं है। परिणाम क्या होगा, फल क्या मिलेगा, लाभ क्या मिलेगा, ये कैलकुलेशन न करें। हो सकता आज का ये प्रयास आने वाले भविष्य में बहुत फायदेमंद हो। अगर आप लेखक हैं, रचनाकार हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, बिल्कुल कार्य को छोड़े नहीं, लिखते जाए, रचना करें। इसका भविष्य का लाभ बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। और आपकी प्रतिभा के जो महती गुण हैं, ये जो मल्टी क्वालिटी वाली आपकी प्रतिभा है ना, बहुउद्देशीय, बहुआयामी कह लीजिए, इसका बहुत लाभ मिलेगा। अतः अपने कार्य को विराम न दें, निरंतर करते जाइए। भविष्य बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ये महीना बहुत फायदेमंद है आपके लिए। 8 नंबर है। इस खाने से देखा जाए तो ये खाना चौथा खाना होगा। भाई उधर स्वास्थ्य बड़ा गड़बड़ दिखाई दे रहा है। और कोई विवादित जमीन न खरीदें। जमीन खरीदना है, मकान खरीदना है, तो जल्दीबाजी न करें। थोड़ा उसके कागजों को देख लेना, मित्रों की सलाह ले लेना, उस विषय के जानने वालों को सलाह ले लेना। ऐसा ना हो जाए हम बड़ा फंस जाए, पैसा भी डूब जाए और जमीन भी न मिले। व्यापारिक योजनाएं या जो व्यवसाय की योजनाएं हैं, उन्हें सोच समझ के क्रियान्वयन करें, जल्दीबाजी न करें। जल्दीबाजी करने से थोड़ा उसमें नुकसान हो सकता है। कहने का तात्पर्य कि व्यवसाय के प्रबंधन पर ध्यान दें और अपने कार्यक्रम जो सबॉर्डिनेट हैं, जो एम्प्लॉई वर्ग हैं, उनमें सामंजस्य बिठावें। क्रोध में आक्रोश बातें न करें। ये हमारे व्यापार के अंग हैं। सामंजस्य बिठाएं और थोड़ा सावधानी पर देख रेख भी करते रहे भाई। कहने का तात्पर्य कि कार्य में मेहनत तो बहुत बढ़िया कर लेते हैं, पर उससे अधिक आवश्यक है निपुणता, प्रबंधन। इसको बढ़ाएं
बही खाता मेंटेन रखें, आगे बढ़ जाएंगे आप। आगे बढ़ते हैं। बात आई इस 9 नंबर की, जहां चंद्रमा ऑलरेडी विद्यमान है। 9, 10, 9 से क्रमशः ग्रह पायदार है। थोड़ा बड़ा अच्छा लेकिन असंतुलित। कुछ मामलों में तरक्की बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, खासतौर व्यवसाय के मामले में, काम के मामले में, नौकरी के मामले में। लेकिन जो पारिवारिक वातावरण है वो बिगड़ता जा रहा है। ये बात बात पे गुस्सा मत क्या करें, श्रोता बने, धैर्यपूर्वक कहने वाले की बात को सुने, अपने को बुद्धिमान न मान लें, दूसरे की फीलिंग को, भावनाओं को समझने की कोशिश करें, नाक कान गले का ध्यान रखें। अगर कुछ ऐसी हैबिट हो जैसे स्मोकिंग, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, चबाने वाली चीजें, कृपया सावधान हो जाएं। समय बड़ा खराब संकेत दे रहा है, कतई लापरवाही नहीं करें, उस पर नियंत्रण रखें, उससे बचने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, यहां तो मंगल महाराज विद्यमान हैं। क्या आप चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, क्या दवा के व्यापारी हैं या रसायन की व्यापारी हैं, एग्रो इंजीनियर हैं? अगर इस फील्ड में हैं तो पूछने क्या है, लॉटरी खुलती दिखाई दे रही, या तो आपके काम में प्रमोशन मिल जाएगा। डॉक्टर हैं तो लोग आपकी दिमाग को लोहा मान लेंगे, आपके फॉलोअर बढ़ती जाएंगे, आपकी मरीजों की संख्या बढ़ती जाएगी, अच्छे दिमाग का परिचय दे लेंगे, सामाजिक प्रसिद्धि बढ़ जाएगी। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्रोध आगे न बढ़ने पाए, धैर्य हो, संयम हो, भाषा पे नियंत्रण हो, अपनी भाषा बोलने से बचें। वाहन तो खरीद ही लेंगे, एक बड़ा सुंदर महंगा अच्छा वाहन आता दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। बारी आई स्वयं कुंभ की, बारी आ गई, जिसकी हम बात करते हैं, कुंभ संक्रांति की बात करते हैं। हमारे सूर्यदेव उसी राशि में था। अरे भाई, बड़ी महत्वपूर्ण राशि है कुंभ। अगर अपने फिजिकल बॉडी में हम देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा सर है ना, हेड है ना, ये कुंभ ही तो है, एक कुंभ है। कैसा कुंभ है? इसमें हमेशा जल रहता है, इसका जल घटना बढ़ना नहीं चाहिए, वरना कुछ लोगों, खासकर बच्चों में पहले पाया जाता था हाइड्रोसेफाली, मैक्रोसेफाली, कि बड़ा जल बढ़ गया तो प्रॉब्लम, जल घट गया तो प्रॉब्लम। एक माइक्रो हो गया, एक हाइड्रो हो गया। खैर, ये मस्तिष्क बड़ा महत्वपूर्ण, ये घड़ा बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। आइए, इसमें एक ग्रह पाए जा रहे हैं, यानी अब वह समय आ गया जब अपनी बौद्धिक प्रतिभा का परिचय देने के लिए आप तत्पर हो जाएंगे और लोग आपके प्रतिभा को लोहा मानने को मजबूर हो जाएंगे। अगर आप वैज्ञानिक हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, अनुसंधान करने वाले हैं, अपने खोज में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप लेखन कार्य करने वाले हैं, अगर आप पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, राजनयिक हैं, फिर तो आपकी ख्याति बढ़ती दिखाई दे रही है, विजय मिलता दिखाई दे रहा है। बस जल्दीबाजी से सोचें, धैर्य से आगे बढ़ें। बारी आ गई अंतिम, किसकी आ गई? 12 नंबर की, जहां शनिदेव विराजमान है। आगे वाला पार्ट थोड़ा कमजोर है, पीछे वाला पार्ट बहुत भारी है, तो थोड़ा यात्रा तो करेगी, कार्य में यात्रा तो चलती रहेगी, थोड़ा सहमे सहमे, डरे डरे महसूस करेंगे अपने आप को आप। नहीं, कोई डरने की बात बिल्कुल नहीं है। ये डरना, सहमना, इसको निकाल दीजिए, निर्भीक हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए, थोड़ा गॉड बिलीवर हो जाइए कि भगवान मेरे साथ है, ईश्वर मेरे साथ है। आप चाहे जिस धर्म के मानने वाले हों, हमेशा यह ध्यान रखें कि जो सुपर पावर है वो मेरे साथ है। निर्भयता आ जाने से आप अच्छा काम कर ले जाएंगे। भय के नाते आप अपने कार्य को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि अधिक ऊर्जा आप खर्च कर दे रहे हैं, लाभ कम ले पा रहे हैं, दूसरे हड्डियों में कोई तकलीफ न हो, इसका ध्यान रखें। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, मदिरा का सेवन न करें, और गाड़ी चलाने में मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल ही न करें, क्योंकि एक्सीडेंट का डर लगता है, इसकी पूरी सावधानी बरतें। संबंधों के हिसाब किताब के मामले में थोड़ा ट्रांसपेरेंट बन जाए, पारदर्शी हो जाए, और खासकर संबंधों में पैसे के लेन देन भी न करें, उधार लेना हो या देना हो थोड़ा सावधानी बरतें। हाँ, किसी प्रिय की मदद करनी हो करिए, लेकिन विदाउट एक्सपेक्टेशन।
इस आकांक्षा से नहीं कि मैं दे रहा हूँ कल को हमको देंगे ये, तब आप सुखी रहेंगे। ये रहा आज के इस परिवर्तन का संदेश। अगले एपिसोड में और भी बातें करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।